नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चार चूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज श्रेया की चाची सास सविता जी श्रेया से मिलने उसके घर आई थी। वह घर में ढुकते ही श्रेया से बोली, देखो श्रेया, तुम हमारी बेटी जैसी हो। तुम अपने मन की हर बात मुझे आराम से बता सकती हो। मुझे पता है कि आज तुम बहुत उदास हो, क्योंकि आज सुबह सुबह ही जेठानी जी यानी तुम्हारी सास तुमको बहुत जोर डांट रही थी। उनके डांटने की आवाज़ मेरे घर तक सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सास से बात करूँगी। सविता जी ने श्रेया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अपने चाची सास की चिकनी चुपड़ी बात सुनकर श्रेया बोली, चाची जी, यह तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे बहू नहीं बेटी समझ रही हैं। यह सुनकर सविता जी बोली, बेटी हो या बहू, मैं दोनों को बराबर समझती हूँ। चाहो तो कभी भी मेरे बहू शीतल से पूछ सकती हो, लेकिन तुम दोनों कभी मिल ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इसलिए तो मैं जल्दी तुम्हारे घर भी नहीं आ पाती हूँ। काफ़ी झगड़ालू किस्म की औरत है जेठानी जी। उनकी न कभी अपनी सासू माँ से पटी और न कभी मुझसे पटी। और हाँ, तुम भी जरा संभल के रहना, वरना तुमको भी तंग करने से पीछे नहीं हटेंगी जेठानी जी। वो तो हमेशा यही चाहती हैं कि परिवार के सभी लोग उनके इशारों पर नाचते रहें। ऐसे जेठानी जी हैं कहाँ? तो श्रेया बोली, मम्मी जी आज बाजार गई हैं घर के कुछ सामान लाने। श्रेया के इतना कहते ही सविता जी चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? जेठानी जी आज बाजार गई हैं, वो भी अकेले? तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई? श्रेया ने कुछ नहीं कहा। उनकी जेठानी घर में नहीं है, यह जानकर सविता जी और आराम से बैठ गईं अपनी जेठानी की बुराई करने उनकी बहू से। उन्होंने श्रेया से कहा, अपनी सास से जरा सतर्क ही रहना। कहीं ऐसा न हो कि वो अपने सारे गहने अपनी बेटी को दे दें और तुम्हारे हिस्से केवल उनकी सेवा ही रह जाए। वह बहुत सातिर दिमाग की औरत है। उन्होंने हमारे सासू माँ के भी सारे गहने अकेले ही हड़प लिए थे, और मुझे जीवन के नाम पर क्या मिला? केवल उनकी ये चार चूड़ियाँ। सविता जी अपने हाथों में पहनी हुई चार सोने की चूड़ियाँ दिखाते हुए श्रेया से बोली। श्रेया सविता जी की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि लग रहा है आज सविता चाची अपने घर से सोच कर आई है कि श्रेया को आज उसके सास के खिलाफ भड़का के रहेंगी। श्रेया को इस घर में दुल्हन बनकर आए केवल 2 महीने ही हुए थे। सविता चाची का घर भी उसके घर के पास ही था, क्योंकि श्रेया की सास और सविता चाची देवरानी जेठानी थी। श्रेया के पति मनीष ने उसे बताया था कि चाची के झगड़े के वजह से ही घर का बंटवारा हुआ था। उस वक्त उसके पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पापा एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे और चाचा जी बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते थे। चाची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब चाचा घर में दादाजी को पैसे देते थे, तो इसलिए उन्होंने लड़ झगड़ कर घर को 2 हिस्सों में बांट दिए और उन्होंने दादी के सारे गहने भी ले लिए। उन गहनों में दादी के 4 सोने की चूड़ियाँ भी थी, जिसे दादी हमेशा पहने रहती थी। चाची ने वो 4 चूड़ियाँ भी दादी के हाथ से निकलवा लिए। दादी उन 4 चूड़ियों के लिए बहुत रोई थी, क्योंकि वो चूड़ियाँ उनके माँ की आखिरी निशानी थी। श्रेया सविता जी के चूड़ियों को देखकर सोचने लगी कि शायद ये वही दादी की 4 सोने की चूड़ियाँ हैं। सविता जी के बेटे सूरज की शादी
1 साल पहले ही हुई थी। दुनिया के सामने सविता जी यही दिखाती थी कि वह अपने बहू का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं। वह उसे बहू नहीं बेटी मानती हैं। लेकिन आज तक बहू को घर के बाहर कदम भी नहीं रखने दी। यहाँ तक कि बेटे बहू के हनीमून पर भी साथ गई थी। परंतु श्रेया को ससुराल आए अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन वह हर रविवार को अपने पति मनीष के साथ मजे से घूमने निकल जाती थी। यह देखकर सविता जी को यह डर सताने लगी कि कहीं उनकी बहू शीतल भी श्रेया को देखकर बिगड़ न जाए। इसलिए वह आज मौका देखकर चली आई थी श्रेया और उसके सास के बीच झगड़ा लगाने। जब उनको आए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया तो श्रेया ने हाथ जोड़कर बोली, बस चाची जी, यदि आपने मम्मी जी के खिलाफ सब जहर उगल दिया है तो इसे समेटकर वापस अपने घर चले जाइए। यहाँ अपनी गंदगी छोड़कर मत जाइएगा। श्रेया की बात सुनकर सविता जी गुस्से से बौखला गईं और बोली, अरे बहुत बदतमीज बहू हो तुम एकदम अपनी सास की तरह हो। तब श्रेया बोली, हाँ मैं बहुत ही बदतमीज बहू हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा कम। बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं आपको। जब से आई हैं केवल मम्मी जी की बुराई कर रही हैं, लेकिन अब अगर आप एक शब्द भी मम्मी जी के खिलाफ बोली तो मैं सारी तमीज भूल जाऊंगी। मेरी सास चाहे जैसी भी है, इससे आपको क्या करना है? ये हमारे घर का मामला है, इसमें हम दूसरों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतने में वहाँ श्रेया की सास आ गई और उन्होंने सविता जी को देखते ही कहा, वाह सविता, मौका मिलते ही चली आई हमारे घर में आग लगाने। जेठानी की बात सुनकर सविता जी शर्मा गई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कहते हैं सिखाने वाले से सीखने वाला बुद्धिमान होता है। अगर सीखने वाला सीखना न चाहे तो कोई भी उसे सिखा नहीं सकता है। दोस्तों, अपने घर की बागडोर आप खुद संभाल कर रखिए। किसी दूसरे को अपने घर के मामले में ढूंढने मत दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।